और वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का आदिवासियों पर दिए गए बयान का विरोध लगातार जारी है। हालांकि मंत्री मदन दिलावर ने इस पूरे मामले में सफाई भी दी है, लेकिन उसके बावजूद उनके द्वारा दिए गए बयान का विरोध लगातार किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि मदन दिलावर ने कहा था कि आदिवासी समुदाय के लोग हिंदू हैं या नहीं, इसके डीएनए जांच करा लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री के इस विवादित बयान पर घमासान छिड़ चुका है और कोटा में भी आज आदिवासी समाज के युवाओं ने मंत्री मदन दिलावर के आवास के बाहर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और इस्तीफे की मांग भी की। युवाओं ने अपना ब्लड सैंपल भी निकाला है और डीएनए टेस्ट करवाने की बात भी कही है। वहीं इस पूरे मामले में अब कांग्रेस भी मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है और कोटा बूंदी सीट से लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल ने भी शिक्षा मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए इस्तीफे की मांग की है। आदिवासी समुदाय को लेकर जो मदन जी दिलावर ने बयान दिया है, मुझे गहरी आपत्ति है। राज्य का शिक्षा मंत्री, जिसके जी में राजस्थान की संस्कृति को संवर्धन, संक्रमण, संरक्षण, शिक्षा के माध्यम से ये सारी जिम्मेदारी हो, वो व्यक्ति ऐसा भद्दा मजाक उड़ावे आदिवासी समुदाय का। मैं समझता हूं कि इस तरह का बयान देने वाले व्यक्ति को क्षण भर के लिए भी राज्य का शिक्षा मंत्री रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। मैं संपूर्ण आदिवासी समुदाय की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से दिलावर जी से तुरंत इस्तीफे की मांग करता हूं। इस्तीफा दें और क्षमा याचना करें आदिवासी समाज से। बिजली संकट से और वे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उदयपुर दौरे के दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही जल्द जेल की हवा खाएंगे। दिलावर ने कहा है कि वर्तमान भजनलाल सरकार गहलोत सरकार में हुए पेपर लीक मामले को लेकर गंभीर है और अब उन सभी मामलों की जांच हो रही है। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्राइवेट स्कूल की वकालत करते हुए कहा है कि राजस्थान में 97% प्राइवेट स्कूल की फीस नाम मात्र की है। ये लोग सेवा का कार्य कर रहे हैं। साथ ही दिलावर ने कहा है कि सरकारी स्कूलों से ज़्यादा विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में वहाँ पर पढ़ते हैं। जब दिलावर ने इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि दिल्ली में सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा है तो उस फॉर्मूले को राजस्थान में क्या नहीं अपनाना चाहिए, तो उस पर दिलावर ने जवाब दिया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर व्यंग किया और कहा कि वो जेल गए लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता। देखिए, मैं आरएसएस पे हमलावर रहता हूँ, इसलिए आरएसएस ने एक एजेंडा दे रखा है मदन दिलावर को और वो सारे दिन गाली निकालते रहते हैं। इसके अलावा वो कोई काम नहीं करते। शिक्षा और पंचायत राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग आरएसएस और बीजेपी ने मदन दिलावर जी को दे रहा है, जो मानसिक रूप से बिल्कुल विकलांग हो चुके हैं। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनका कोई विजन नहीं है शिक्षा को लेकर के, प्रदेश के बच्चों को लेकर के। आज तक उन्होंने एक भी बयान शिक्षा को लेकर के दिया हो, कैसे बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाना है, कैसे हमको जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको क्या करना है, टीचर्स की कैसे सुविधा करनी है, उसको लेकर के नहीं देंगे। वो हमको गाली निकालते रहेंगे। और वहीं डोटासरा ने भी मदन दिलावर पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासियों को लेकर डीएनए टेस्ट वाले बयान के बाद भले ही मंत्री ने यूटर्न ले लिया हो, मगर मंत्री के बयान को लेकर राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जारी है। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेजने की बात कही है। वहीं अब कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है अपनी। सवाई माधोपुर दौरे के दौरान कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने रोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अनर्गल बयान देते हैं। उन्होंने कहा है कि हम सब सनातनी हैं। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान को लेकर सवाल पर कृषि मंत्री ने अपना पल्ला भी झाड़ लिया है।
देखो, दंडवीर बालाजी की कृपा से मेरे को जीत मिली। जो मन्नत बोल रखी थी उसी से ये कार्यक्रम हुआ है। और दंडवीर बालाजी की कृपा से, सवाई माधोपुर की जनता की कृपा से निर्वाचित हूँ। जनता का जो भी दुख तकलीफ है उनको दूर करने की कोशिश करूँ और विकास की दृष्टि से सवाई माधोपुर को आगे ले जाऊँ। आज 2 रोडों का भूमि पूजन भी किया गया है।